मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसमें हम लोग बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर वो फाइनल हो गया, आईपीक नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आइसोमर्स। आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आइसोमर्स जैसे ऑर्गेनिक में आप आइसोमर्स पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना है। स्ट्रक्चरल और फिर स्टीरियो पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चरल कंप्लीट करते हैं एंड देन स्टीरियो आइसोमर्स। 12 के लिए मेडिकल, आईटी मेन और आईटी एडवांस का ये लेक्चर नंबर 1 फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टीरियो जो होगा सिस, ट्रांस, प्लस, माइनस, डेक्स्ट्रो, लिवो, वो। सो अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर आप आइसोमर्स का डिफिनीशन पढ़ना हो तो आइसोमर्स तो आप अपने 10th क्लास से डिफाइन कर लीजिए। 10th क्लास में आइसोमर्स हम लोग इस तरह से डिफाइन करते थे कि अगर मेरे पास है C2 और H6 और ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे सबसे सिंपल आइसोमर्स डिफाइन करना होता है C2H6O। फिर उसके बाद इसको ब्रेक करते थे और ब्रेक करके ऐसे लिखते थे CH3 और CH2, फिर OH ऐसे लिखते थे OH को भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये है अल्कोहल, और फिर ऐसे ब्रेक करके इसको CH3 और O और CH3 ऐसे। और फिर प्लानिंग करते थे कि कंपाउंड, ये कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप देख लीजिए C2H6O, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग अलग अलग है। एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, ये आइसोमर्स कहलाता था। सिंपली तो 10th क्लास का डिफिनेशन हो गया। आइसोमर्स मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला बट बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, तो ये आइसोमर्स कहलाएगा। तो ये तो सिंपल ऑर्गेनिक का डिफिनेशन हुआ, और यही डिफिनेशन आपको कॉम्प्लेक्स में लाना है। कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लिख लीजिए यहाँ पे, ये है अल्कोहल, इथेनॉल, और ये है डाई मिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। सो compound having same molecular formula, having same molecular formula, molecular formula, but different structural formula, formula are defined as isomers. तो आइसोमर्स डिफाइन करना होता है 10th क्लास का डिफिनेशन, दे आर डिफाइंड एज आइसोमर्स। ये तो एक जनरल 10th क्लास का डिफिनेशन हुआ। अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स में लाना है, और कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे तो उसमें 5 टाइप ऑफ आइसोमर्स पढ़ना है, जिसके अंदर फर्स्ट आइसोमर्स है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स में आईटी मेन, एडवांस, पीएमटी 20 क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। 10 मैं कर दूंगा, 10 स्कैन करके ऐड कर दूंगा, 10 आप करिएगा। सो आयोनाइजेशन आइसोमर्स, फर्स्ट आइसोमर्स आपको पढ़ना है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ। सो आयोनाइजेशन आइसोमर्स फर्स्ट, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख सकते हैं। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स, सारा आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है।
10 मैं करूंगा, 10 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, 20 मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, 10 मैं करूंगा, 10 आप करिएगा। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनाना है वो मैं समझा देता हूँ। तो मैं डिफाइन पहले कर देता हूँ, आयोनाइजेशन आइसोमर्स आप देखेंगे, मैं समझा देता हूँ, आप देखेंगे डायरेक्ट आप आंसर कर लेंगे। आईटी एडवांस में भी पूछा होगा, बस ऑप्शन रहेगा देख करके आप बना लेंगे, ठीक है। सो आयोनाइजेशन आइसोमर्स, एक कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड एक कोई लेता हूँ, उससे मैं आपको डिफाइन करता हूँ, जस्ट समझिए। कंपाउंड भी हिडन फॉर्म में लिखा रहता है, कई पॉइंट है ऐसे डिफिनेशन तो फर्स्ट पॉइंट में ही आ जाता है, बट आपको सीखना है कई पॉइंट। नंबर वन पॉइंट इसमें मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। मान लीजिए हिडन कंपाउंड को ऐसे लिखा रहेगा, इस तरह से कुछ लिखा रहेगा कि यहाँ पे एन ऐसे लिखा देगा, ऐसे 5 और एच कर देगा 15 ऐसे। यहाँ पे सीआर लिखा रहेगा आपको, और यहाँ पे लिखा रहेगा एक सीएल लिखा रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा SO4 ऐसे। इस टाइप का एक कंपाउंड रहेगा, ऐसे छुपा हुआ रहता है, ऐसे छुपा हुआ हिडन रहता है। ऐसे कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, समझिए इसका मतलब, समझिए क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं आपकी ये एन नाइट्रोजन 5 है और हाइड्रोजन 15 है का मतलब आप ऐसा लिखना चाहेंगे, NH3 ऐसे 5 लिख देंगे, ये ऐसा लिखा रहेगा। तो उसको आपको अरेंज करना है, और क्रोमियम है, और फिर Cl है, और SO4 है, ठीक। और बेटर फॉर्म में आप इसको प्रेजेंट करेंगे ऐसे, क्रोमियम, ठीक है, NH3 और होल 5 Cl लिख सकते हैं, SO4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसे हिडन रहता है, ऐसे छुपा रहता है, उसको रीअरेंज करना आपका ड्यूटी है। आप देख करके रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद अब देखिए इस कंपाउंड का मैं 2 फिगर बना रहा हूँ। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 पार्ट में मैंने ऐसे डिवाइड किया। अब आप समझेंगे यहाँ पे एक पार्ट का मैंने बताया कि एक पार्ट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि क्रोमियम मैंने लिख लिया, और यहाँ पे ले लिया NH3 होल 5 ले लिया, अंदर में क्लोरीन रख लिया, और बाहर में कर दिया SO4, क्योंकि मुझे मेंटेन करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे मेंटेन करना है 6, जो कि आप पढ़े हुए हैं कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 5 + 1 6। फिर दोबारा मैंने लिखा, और दोबारा लिखा, तो ऐसे मैंने प्लानिंग किया कि अगर मैं ऐसा लिखूं क्रोमियम, और मैं लिखूं NH3 का होल 5 लिखूं, मेरा मन कर रहा है सल्फेट को अंदर रखने के लिए, और इस बार मैं क्लोराइड को बाहर करना चाह रहा हूँ। फिर से मेंटेन करना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जो कि 5 और +1, यहाँ पे आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5 इसका 1 इसका, सेम जैसे इसमें देख रहे हैं 5 क्लोरीन 1 है, और 5 + 1 6 ऐसे। सो ये दोनों जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स ए देख रहे हैं, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बी देख रहे हैं, इसको साइंस में यही दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएगा। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट विच गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। आयंस, आयोनाइजेशन, नाम ही है कि आयोनाइजेशन, जब आप आयोनाइज करेंगे इसको, इस कॉम्प्लेक्स को जब आप आयोनाइज करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, ये है क्रोमियम, अभी समझते रहिए, अभी समझिए अब आप, NH3 होल 5 क्लोरीन, इस कॉम्प्लेक्स के बॉडी पे प्लस हो गया 2, क्योंकि यहाँ सल्फेट SO4 2-, ये देखिए डिफरेंट आयंस। और उसको देखिए, इसको जब आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करने पे ये आ गया क्रोमियम, ध्यान से देखेंगे, NH3 होल 5, ये हुआ SO4, और इसके बॉडी पे 1+, इसके बॉडी पे 1-, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव होगा। सो इसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर्स विच गिव्स डिफरेंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में अगर आप पानी में डाल रहे हैं, ये अलग आयन देगा, ये सल्फेट आयन, फ्री सल्फेट आयन देगा, जबकि वो फ्री क्लोराइड आयन देगा। दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट विच गिव्स डिफरेंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। 4 बार 5 बार तो केवल फिगर दिखा रहता है, लिखा रहेगा, आईडी एडवांस में पूछा हुआ है एक बार कि फिगर बस ऐसे लिखा रहेगा, टिक करना है विच वन इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, देख के बना देंगे आप, 1 सेकंड तो लगता है, बस ऐसे चारों फिगर को देखेंगे, जस्ट टिक कर लेंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स विच गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। देखिए ये अलग आयन है, सल्फेट, ये क्लोराइड। केमिकली टेस्ट करना हो, जस्ट वेट करिए, केमिकल टेस्ट करना हो तो ऐसा करिए,
आप क्या करिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप AgNO3 सोल्यूशन डाल दीजिए। AgNO3 सोल्यूशन आप पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं कि ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि AgNO3 टेस्ट ऑफ द क्लोराइड का होता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप AgNO3 डाल के देख लीजिए। केमिकली टेस्ट करना होगा तो AgNO3 जैसे ही डालेंगे, ये फ्री क्लोराइड फट से ये Ag सेल का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। क्योंकि आपको केमिकली भी चेक करना है। पहले तो आप फॉर्मूला बनाना सीखिए, रीअरेंज करना सीखिए, उसको और अच्छे से बनाना सीखिए, और अच्छे से बनाने के बाद आयोनाइज करना सीखिए। कंपाउंड, 2 कंपाउंड्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ये अलग आयन है आयोनाइज करने पे, ये अलग आयंस है आयोनाइज करने पे। केमिकली आपको देखना हो तो केमिकल टेस्ट ऑफ क्लोराइड आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में एक ही चीज़ है, दोनों में टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिए AgNO3 सोल्यूशन यूज करते हैं। और AgNO3 सोल्यूशन जैसे ही आप डालेंगे, क्लोराइड यहाँ तो लॉक है, क्लोराइड ये तो फ्री नहीं है, ये तो लॉकिंग है, वहाँ क्लोराइड फ्री है, वो टेस्ट करेगा। फिर से सल्फेट के टेस्ट के लिए ये इस पूरे सोल्यूशन को ले लेंगे, और पूरे सोल्यूशन में आप यहाँ पे BaCl2 डालेंगे। BaCl2 डालेंगे, BaCl2 जैसे डालेंगे, ये BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये टेस्ट ऑफ द सल्फेट है, जो आप क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये नॉट सोलेबल इन वाटर, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। जबकि यहाँ पे आप अगर BaCl2 डालेंगे, कोई टेस्ट नहीं होगा। तो BaCl2 अगर ऐड करेंगे, कहीं कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि BaCl2 सल्फेट का टेस्ट है, जो सल्फेट तो लॉकिंग में है। तो आप केमिकली फिजिकली दोनों आप दिखा सकते हैं। तो यही है छोटा सा आयोनाइजेशन आइसोमर्स, जिससे 20 क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस पैटर्न में, 10 मैं डिस्कस करूंगा, 10 आप बनाएंगे। क्वेश्चन मैं सारा ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो समझिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स, समझिए यहाँ से कि एग्जाम में हिडन फिगर रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। रीअरेंज करना आपको है, लिगेंड है तो लिगेंड को थोड़ा इधर रख लीजिए, सेंटर मेडल इधर कर लीजिए, और ये ऐसे लिखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में। 6 करने के लिए 5 अमोनिया 1 क्लोरीन या 5 अमोनिया 1 सल्फेट ले लीजिए। और यहाँ देखिएगा तो सल्फेट फ्री आयंस आएगा, यहाँ क्लोराइड फ्री आयंस आएगा। देख के आप बता सकते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। केमिकली टेस्ट करना हो तो देख लीजिए, फिजिकली टेस्ट करना हो तो वो देख लीजिए। अब आप डिफाइन कर लीजिए। So isomers which give different ions in aqueous solution. Definition लिख लीजिए। Isomers which give different ion in aqueous solution. In aqueous solution are defined as ionization isomers. So ये है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। यही था छोटा सा आयोनाइजेशन आइसोमर्स, जिससे 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ हम लोग प्लान करेंगे। तो पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच गिव डिफरेंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। जब आप पानी में डालेंगे, ये टेस्ट ऑफ सल्फेट, ये टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्योंकि यहाँ फ्री क्लोराइड आयन है, फ्री सल्फेट आयन होगी। आयोनाइजेशन आइसोमर्स बस इतना ही है। क्वेश्चन बनाने के लिए अब कुछ हम लोग प्लान करेंगे। सेकेंड पॉइंट, ये टेस्ट सल्फेट का टेस्ट ऑफ क्लोराइड, टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड, टेस्ट ऑफ आयोडाइड, ये जानना है, ये आगे भी आपको पढ़ना है। सो सेकंड पॉइंट में आप इसके क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब जरूरी है कि टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं।
विथ BaCl2 सोल्यूशन, विथ BaCl2। टेस्ट ऑफ सल्फेट किया जाता है BaCl2 सोल्यूशन से, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। क्यों होता है वो पढ़ा हुआ आपका पहले भी पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग में कई जगह, कम से कम 10 जगह आपको पढ़ा हुआ है। BaCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट, BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, क्यों होता है वो सब कुछ हम लोग क्लास में पहले पढ़े हुए हैं। नोट करते रहिए, सब कुछ आपको नोट करते रहना है, समझते जाना है, और आपको मिलता है सिर्फ 1 वीक का टाइम। 1 वीक के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे, पूरा नोट कर लेंगे सब चीज़ें, 2 बार 3 बार समझ भी लेंगे। सो टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड विथ BaCl2 सोल्यूशन, तो ये हर जगह यूज होता है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सॉल्ट एनालिसिस हो, तो ये सल्फेट आयन कहीं भी रहेगा। अगर आप ये BaCl2 इस पर सोल्यूशन डालेंगे, BaCl2 का सोल्यूशन रहता है, तो ये सल्फेट आयन को देखते हैं, ये जैसे सल्फेट आयन को देखेगा ये तुरंत यहाँ पे BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, BaSO4 का यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा। BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये दोनों मिलकर के आयनिक रिएक्शन है। आप जानते हैं कि ये Ba++ हुआ और ये क्लोराइड आयन, ये आप जानते हैं। तो ये आयंस है, फ्री आयंस है, ये इससे अट्रैक्ट करेगा और इसको फ्री कर देगा। BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो नॉट सोलेबल इन वाटर, क्योंकि आप जानते हैं इसका कि हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लाइटेशन एनर्जी। पढ़ा हुआ है BaSO4 के बारे में, एक बार नहीं, ये आप 10 बार पढ़ चुके हैं। आपकी कॉपी में 10 टाइम आपको मिल जाएगा BaSO4 के बारे में। व्हाइट प्रेसिपिटेट, नॉट सोलेबल इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लाइटेशन एनर्जी। वो आईडी में पूछा भी हुआ है कि क्यों नहीं सोलेबल होता है, तो BaSO4, CaSO4, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीनों सल्फेट जो है वो सोलेबल नहीं होते। एक बार नहीं, आपको 10 बार कॉपी में पढ़ा हुआ है, और ये अगर भूल गए होंगे तो फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, 2A सल्फेट, 10 बार तो पूछा भी हुआ गया होगा इसे, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, BaSO4। सो ये ऑर्डर होता है, पैटर्न होता है सोलिबिलिटी इन वाटर का। आपकी कॉपी में आप जाके चेक कर लीजिए, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग तो 10 बार ये लिख चुके हैं। और ये तीनों नॉट सोलेबल इन वाटर, ये तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो नॉट सोलेबल इन वाटर। और सबका रीजन वही कि सबका हाइड्रेशन एनर्जी जो है लेस देन लाइटेशन एनर्जी। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। और टेस्ट ऑफ सल्फेट के टेस्ट करने के लिए BaCl2, किसी सोल्यूशन, किसी टेस्ट में BaCl2 यूज किया जा रहा है, इसका मतलब श्योर सल्फेट, एकदम सल्फेट यूज किया जा रहा है। तो सब सीखिए, आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी ये सब जरूरत होता है। Now test of chloride, bromide, iodide. Chloride, bromide and iodide ion with AgNO3 solution. So AgNO3 solution से हमें टेस्ट करना है। टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड विथ AgNO3 सोल्यूशन। तो ये तो अभी आप पढ़े हुए थे, ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी सब कॉन्सेप्ट एक ही है। क्लोराइड अगर ले रहे हैं और आप इस पे AgNO3 सोल्यूशन जैसे ही ऐड करेंगे, यहाँ पे AgNO3 सोल्यूशन का मतलब Ag+ और NO3-, ये हुआ वही फ्री आयंस जैसे उसमें है उस तरह यहाँ पे, और ये तुरंत यहाँ दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट कर जाएगा और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा।
सो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट और ये फ्री हो जाएगा, नाइट्रेट NO3 माइनस, ये फ्री होगा। सेम अगर आप ब्रोमाइड ले रहे हैं, सब सेम कॉन्सेप्ट है। ब्रोमाइड में थोड़ा सा येलो टाइप का होता है और लाइट येलो, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा और हल्का येलो रहेगा। सो येलो प्रेसिपिटेट, और अगर आयोडाइड रहेगा और यहाँ पे AgNO3, सो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। ये इसका येलो प्रेसिपिटेट होता है। ये होगी। तो ये टेस्ट आपको जानना है कि टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, क्योंकि आयोनाइजेशन आइसोमर्स पढ़ते समय सब जरूरत पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ता है कुछ क्वेश्चन बनाते समय। देखिए फोर्थ पॉइंट में मुझे थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो N नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के जो फॉर्मूला है जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे उसका जरूरत थोड़ा पड़ेगा मुझे। सो नंबर ऑफ मोल आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज करते थे वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स में आप ये यूज करते थे N डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। कोई भी नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर यूज कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल में मोलरिटी वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, मोलरिटी, और अगर वॉल्यूम लीटर में है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर मिलीलीटर में रहेगा मोलरिटी, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में रहेगा तो डिवाइड बाय 1000, ऐसे कर लीजिएगा। तो ये सब फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में भी पढ़े हुए हैं। मोलरिटी वॉल्यूम के फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में गैस रहेगा, नंबर ऑफ मोल अगर वॉल्यूम ऑफ गैस रहे एट STP इन लीटर। सो जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो यूज करना है आपको, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, सो डिवाइड बाय 22.4 हो जाएगा। इन सब फॉर्मूला को जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन में देखते हैं जो आएगा वो यूज कर लेंगे हम लोग। अच्छा, कुछ फॉर्मूला लिखना सीखिए, तो कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा बनाना सीखिए, तो वो फॉर्मूला बनाना जरूरी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं पहले आप ये बताइए। जैसे मैंने आपको ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन में ऑप्शन ABCD में हो सकता है ऐसे लिखा हो CrCl3 और 5 अमोनिया, ऐसे लिखा हुआ। तो इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे ये जानना था आपका इसका मतलब समझिए, ये समझिए। आप VBT, CFT, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सब पढ़े हुए हैं, पेपर में देगा नहीं, कोई कुछ नहीं देता है। बस आपको जानना है अपने नॉलेज से कि आपको पता है कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स होगा तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6। क्रोमियम का जो भी कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो इसको ऐसे एग्जाम में ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा, बट प्रेजेंट करने का तरीका आपको ऐसे है। आप लिखेंगे क्रोमियम, फिर आप लिखेंगे NH3, यहाँ लिखेंगे 5 लिख देंगे, 5 है मेरे पास, फिर लिखेंगे Cl, फिर लिखेंगे ऐसे, और फिर लिखेंगे Cl2। आप प्रेजेंट करना सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। जब आपको और अच्छे से लिखेंगे इसका मतलब आप बनाएंगे तो क्रोमियम NH3 होल 5 क्लोरीन, इसके बॉडी पे प्लस प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्लोराइड और क्लोराइड ऐसे, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन में Cl माइनस। सो यहाँ आपको बोलना है 2 फ्री क्लोराइड एंड 2
2 है फ्री क्लोराइड आयन। इन चीजों को समझिए, आप उसको लिखने का आदत डालिए। फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये लिखना सीखिए, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, आपको मैं बता दूंगा, 10 मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, 10 आपके लिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी है, पूरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक ही इजी है, बड़ा है ये टॉपिक, बड़ा है, बड़ा। सिंपल पढ़ना हो तब तो एक क्लास में आयोपेक नोमेनक्लेचर, एक क्लास में बॉन्डिंग हो गया, एक क्लास में आइसोमर्स, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, जैसा कि सारे टीचर पढ़ाते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं। बट मेरा बड़ा है, बट गारंटी है, गारंटी है, एम्स का हो चाहे आईडी एडवांस का क्वेश्चन, गारंटी है कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। तो जब मैं गारंटी लेता हूं तो मैं जितना चांसेस है, जो भी प्रोबेबिलिटी है, सबको लेना होता है ना, ठीक है। नहीं तो सिंपल पढ़ाते हैं लोग, 3-4 क्लास में कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, लीजिए। बट इतना आसान टॉपिक नहीं है, बहुत चीजें हैं इसमें। CFT देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन, VBT में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो सब कुछ जानना पड़ेगा ना आपको। नाउ नेक्स्ट, फिर से मैं दे रहा हूँ, आप 2-4 फिगर और मैं देता हूँ, आप उसको लिखने का आदत डालिए जरा। तो मान लीजिए मैंने क्रोमियम CrCl3 और यहाँ पे 4NH3 दिया, ऐसे दे दी, ठीक है। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड, दोनों में अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, इसलिए अमोनिया को मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा। मैं जानता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स है, इससे हमें बनाना है एक कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है तो श्योर मुझे अमोनिया यहाँ 4 रखना होगा, क्लोरीन यहाँ 2 रखना होगा, ब्रैकेट बंद करना होगा और Cl करना होगा। इस तरह मेरा कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, जिसको अगर मुझे कोई ब्रेक करने के लिए कहेगा तो क्रोमियम NH3 होल 4 Cl2, ये प्लस हो गया, यहाँ Cl माइनस, ऐसा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है, ऐसा ये है। मान लिया ऐसा प्रेजेंट किया जाए, ऐसे प्रेजेंट करना, ठीक है। आप जानते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स का डिजाइनिंग है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। 6 जब करेंगे तो आपका ये कॉम्प्लेक्स जो हुआ क्रोमियम, वाटर का होल 3, Cl का होल 3, कोई आयन नहीं, कोई आयन नहीं, कहीं कोई आयन नहीं है इसमें, नो आयन, इसमें कहीं कोई आयंस नहीं, कोई आयन नहीं, लॉक हो गया। इस तरह से किसी का भी कर सकते हैं, कोई भी क्रोमियम कोबाल्ट, ये आप राइटिंग करना प्लीज सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होते हैं सब वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। 7, 8 कोई भी, जैसे CO है, COCl 6 है और 6 अमोनिया, 6 अमोनिया या 6 वाटर, ऐसा। सॉरी प्लीज, COCl3 और 6 अमोनिया। ये देखते ही आपको समझना है कि ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसको प्रेजेंट करेंगे तो CONH3 का होल 6 Cl3 हो गया ये प्रेजेंटेशन। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कोबाल्ट NH3 होल 6 1 2 3 Cl माइनस हो गया। टोटल आयंस 4 हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना है
कि इसको ब्रेक करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस देखेंगे तो 4 है। टोटल नंबर ऑफ आयंस, एक आयन ये और 3 आयन ये, टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 है। अगर आप उसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयंस जो है वो ओनली 3, राइट साइड ओनली 3 होगी। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स का प्लानिंग यही है। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आपको 10 मैं करता हूँ, 10 आप करिएगा। सो क्वेश्चन मैंने नीट का लिया है और नीट का क्वेश्चन मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक है, और वो लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो ये नीट का एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि COCl2 6 अमोनिया, COCl3 6 अमोनिया, COCl3 5 अमोनिया, COCl3 4 अमोनिया, और सब में एक्सेस जो लिखा हुआ है, सब जो भी कंपाउंड है सब में एक्सेस आपको ऐड करना है AgNO3, ठीक है। ये जितना चाहिए उतना ऐड कर लीजिए, AgNO3 और ये है AgNO3, और हम लोग को ऐड करना है AgNO3 और एक्सेस अमाउंट में ऐड करना है ये। सो कितना AgCl बनेगा, ये था नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है। तो मैंने प्लान बनाया था, देखिए मैंने आपको बताया था प्लान कि ये आप कॉम्प्लेक्स को सही से लिखना तो सीखिए। आप जानते हैं कि ये एक तीनों के तीनों, ये तीनों जो हैं वो सब के सब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मैंने आपको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। आप कोबाल्ट ले लें, क्रोमियम ले लें, सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर आप सही से इसको लिखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स को आप प्रेजेंट करेंगे तो इसका सही प्रेजेंटेशन होना चाहिए कोबाल्ट और NH3 और होल 6 और यहाँ पे Cl3, ये इसका सही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये कोबाल्ट और यहाँ NH3 का होल 5 हुआ, यहाँ Cl और ये Cl2 हो गया। यहाँ इसका प्रेजेंटेशन NH3 है, प्लीज यहाँ NH3, तो CO कोबाल्ट NH3 का होल 4 हो गया, Cl2 हो गया और एक क्लोराइड हुआ, ऐसा। तो इसमें आप चेक करेंगे तो यहाँ 3 फ्री क्लोराइड है। इसको आप ब्रेक करना मैंने सिखाया था कि यहाँ 3 क्लोराइड है। इसको जब आप ब्रेक करेंगे फर्स्ट सेट को, तो कोबाल्ट हुआ, NH3 का होल 6 हुआ और प्लस 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 और क्लोराइड, ये 3 फ्री क्लोराइड है। चेक करिए, यहाँ पे है 2 क्लोराइड आयन है, यहाँ पे ओनली 1 क्लोराइड आयन है, और AgNO3 जब डालेंगे तो वहाँ से पूछा जा रहा है कितना AgCl, तो ऑप्शन में लिखा हुआ, बड़ा आसान सा है। इसका प्लानिंग मैंने सिखाया था, वो फॉलो करना है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मोल्स AgCl यहाँ बनेगा, ये ऑप्शन में लिखा हुआ, यहाँ 2 मोल्स AgCl बनेगा और यहाँ 1 मोल ऑफ द AgCl बनेगा। तो आयोनाइजेशन अरेंज करना सीखिए, फ्री आयंस इन एक्वा सोल्यूशन सीखिए, उससे रिलेट करिए टेस्ट को कि AgNO3 से कितने AgCl बनेंगे। अब बड़ा आसान है, जो लोग जानते हैं एकदम फिंगर टिप्स, और ये एक बार नहीं आया हुआ, नीट में 3 बार 4 बार पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चन। सो 10 क्वेश्चन में एक ये हो गया आपका क्वेश्चन, मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको लास्ट में, बट आसान है, मैं स्टेटमेंट बोलते जाऊंगा कि क्या क्या पूछा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका, सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा भी फास्ट लगेगा, आप स्टॉप करके एकदम अच्छे से नोट करेंगे आप। सेकंड नीट क्वेश्चन, मैं पैकेज से ही ले रहा हूँ, जो मेरा पैकेज है
आपके पास होगा तो उसी से मैं नीट का जो नीट का क्वेश्चन बैंक है उसी से मैं ले रहा हूँ आपका। यहाँ लिखा हुआ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड हैव सेवरल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। तो ये ऐसे लिखा हुआ कोबाल्ट 3 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, फिर उसके आगे लिखा हुआ विथ अमोनिया, कॉम्प्लेक्स के बगल में भी लिखा हुआ ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत हिंट दे रहा है पेपर में, ऐसे लिखा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ, सो विच आर फॉलोइंग नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। ये कॉम्प्लेक्स है जिसपे ये कोबाल्ट 3 क्लोराइड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया और नॉट गिव टेस्ट विथ AgNO3, नॉट गिव टेस्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से कहीं कोई टेस्ट नहीं दे रहा। ऑप्शन लिखा हुआ ABCD, कितना इजी, कितना आसान सा कॉम्प्लेक्स पता चल रहा है कि नॉट गिव टेस्ट विथ, तो कॉम्प्लेक्स चाहिए था। इतना सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्लोराइड है इसमें लिगेंड है क्लोराइड है, और क्या है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 6 है, और क्या लिखा हुआ है अमोनिया, लिगेंड है अमोनिया, अमोनिया भी लिगेंड है, और ये टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट नहीं दे रहा है, साफ ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि मेरा कॉम्प्लेक्स यही होगा, कोबाल्ट है और यहाँ पे NH3 हो, होल थ्राइस हो और Cl3 हो, यही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तो मैच करना है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना चाहिए और कोई फ्री आयन नहीं, कहीं कोई फ्री आयन नहीं। तो आंसर ये देख लीजिएगा, आंसर में ये रहेगा, ये ऐसा न रहेगा तो इसको देखिएगा COCl3 3 अमोनिया। ये आंसर या तो इसको चेक करिएगा, ये मिलना चाहिए, आंसर ये नहीं रहेगा तो इसको चेक करिएगा, बात तो वही है। देखिए कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विथ अमोनिया, अमोनिया लिगेंड है, नो टेस्ट, साफ दिख रहा है। नीट का क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है बट बड़ा फेमस है आपको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में। थर्ड, नीट का क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ AgNO3 एडेड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ, सो लिखा हुआ 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर, क्या लिखा हुआ सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ऐसे लिखा हुआ। सो एक्सेस AgNO3, इसमें ऐड करना है एक्सेस AgNO3। सो एक्सेस AgNO3 से यहाँ पे मोल चाहिए, AgCl बन रहा है, AgCl ऐसे बना, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl चाहिए। थोड़ा अच्छा है बट है तो इजी क्वेश्चन।
नंबर ऑफ मोल ऑफ एजीसीएल चाहिए, कितना मोल एजीसीएल बन रहा है वो चाहिए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले डाई, देखिए गलत है क्वेश्चन। डाई डाई देखिए, डाई क्लोरो, क्लोरो तो पुराना नाम हो गया, जबकि ये नया क्वेश्चन है पीएफटी का। तो क्लोरो नहीं, क्लोराइडो होना चाहिए था, क्लोराइडो। बट मैंने बताया था कि अगर रहेगा तो उतना दिमाग नहीं लगाना, उतना आपको जस्ट समझ जाना है कि सेल माइनस है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का डिजाइन करेंगे। डाई क्लोराइडो होना चाहिए, टेट्रा एक्वा होना चाहिए, क्रोमियम 3। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्रोमियम, वाटर जो है वो 4 है, टेट्रा 4 हुआ, डाई क्लोरो, क्लोरीन 2 है, और लास्ट में क्लोराइड 1 रहेगा, इसलिए कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा है, ठीक है, +3 है। तो 2 इसका, 1 इसका, 3, ये कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप इस पे AgNO3 डालेंगे, ठीक है, अगर AgNO3 जैसे ही इस पे डालेंगे आप AgNO3, तो AgNO3 से यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये 1 मोल रहेगा, अगर 1 मोल, तो यहाँ भी बनेगा 1 मोल। अगर कॉम्प्लेक्स 1 मोल है तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा 1 मोल। अगर ये n मोल रहेगा, क्योंकि एक ही फ्री है, एक फ्री है, मेडिकल का क्वेश्चन है, 1 ही मिनट टाइम रहता है भाई, एक फ्री क्लोराइड है तो एक AgCl बनेगा। अगर ये n मोल रहेगा तो ध्यान रखेंगे, अगर ये n मोल रहेगा तो यहाँ पे भी बनेगा n मोल AgCl बनेगा। बना लीजिए, इसका नंबर ऑफ मोल तो बनाना आसान है, इसका नंबर ऑफ मोल तो अभी बना लीजिएगा। ये जो गिवन डाटा है, इस गिवन डाटा से नंबर ऑफ मोल जानते हैं, मोलरिटी, वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000, ऐसे कर लीजिएगा, हो गया। मोलरिटी 0.01, वॉल्यूम 100 डिवाइड बाय 1000, नंबर ऑफ मोल 0.001 मोल, 0.001 मोल AgCl फॉर्म। तो इतना AgCl बनेगा। तो ये था आंसर। ये था। सो मिडिल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स का नेम जानिएगा, नेम से ड्राइंग कर लीजिएगा। वो AgCl, AgNO3 बड़ा कॉमन है, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर दूंगा मैं स्कैन करके लास्ट में। 4, देखिए एक है क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, नीट का ही क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो काफ़ी स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज मॉलिक्यूलर, सो कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन 5 अमोनिया, इसके पास है 5 अमोनिया, इस कॉम्प्लेक्स के पास 5 अमोनिया है, 1 नाइट्रो ग्रुप, 1 नाइट्रो ग्रुप है, 2 क्लोराइड ग्रुप है इसके पास, ऐसे लिखा हुआ पेपर में। 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 3 मोल्स आयन इन एक्वस सोल्यूशन। सो पानी में डालते ही यहां पे लिखा हुआ 3 आयंस इन वाटर, ठीक, पानी में डालने पे। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो साफ दिख रहा है कि यहाँ अगर 3 निगेटिव है तो 3 पॉजिटिव रहेगा। ये पेपर में लिखा नहीं है, बट आपको समझ जाना है कि 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव।
नाउ ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 2 मोल्स AgCl, है तो बड़ा आसान, अब तो बड़ा आसान है। अब लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर AgNO3, अगर मैं ऐड करूँ AgNO3 और AgNO3 वो भी ऐड कर दूँ एक्सेस ऑफ AgNO3, तो यहाँ बन गया 2 मोल्स ऑफ द AgCl, 2 AgCl बन रहा है। फॉर्मूला चाहिए, बड़ा आसान है। अब बड़ा सा क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा है, पूरा रीडिंग करके ड्राइंग करेंगे ऐसा आ रहा है। अब तो कॉम्प्लेक्स साफ दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स श्योर कॉम्प्लेक्स यही होगा। यहाँ कोबाल्ट लिखना है, NH3 लिखना है, होल 5 लिखना है, NO2 लिखना है और यहाँ पे Cl2 लिखना है। यही तो है कॉम्प्लेक्स। चेक करना है, चेक कर लीजिए। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो पानी में डालते ही 3 आयंस दिखेगा, NH3, होल 5, NO2, ऐसे। यहाँ पे प्लस प्लस हुआ, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस। तो ये नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, चेक कर लीजिए नंबर ऑफ आयंस। अगर आप इसमें नंबर ऑफ आयंस चेक करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो हो गया वो 3 आयंस, एक ये 2 3, 3 आयंस इन वाटर और 2 फ्री क्लोरीन है, 2 AgCl बन जाएगा। ये आंसर में ये रहेगा। क्वेश्चन बड़ा रहता है बट एकदम आसान सा। 4 5 5 कुछ मेन कर लेता हूँ क्वेश्चन। सो IIT मेन का कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, एडवांस में भी आया हुआ है तो IIT मेन का कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट पे खूब क्वेश्चन मिलेगा आपको। ऑन ट्रीटमेंट विथ 100 मिलीलीटर सोल्यूशन ऑफ COCl3 6 वाटर, यहाँ लिखा हुआ COCl3 और 6 वाटर ऐसे लिखा हुआ है, जिसका वॉल्यूम लिखा हुआ 100 मिलीलीटर, मोलरिटी लिखा हुआ है 0.1 विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। सो यहाँ पे AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3 से जैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये कैसे लिखा हुआ 1.2 इंटू 10 पे पावर 22 आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। सो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इतने आयंस आर प्रेसिपिटेट, इतने आयंस जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा। देन कॉम्प्लेक्स का फिगर चाहिए, कॉम्प्लेक्स का फिगर लिखा हुआ, कैसा कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स है, वो चाहिए था मुझे। देखिए, आप मूल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि ये अगर आप कैपिटल नंबर ऑफ मोल जो है वो कैपिटल N डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर जो होता है, वहाँ कैपिटल N जो हुआ वो नंबर ऑफ, ऐसे बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं, या फिर आयंस भी बोल सकते हैं। इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस बोलते हैं। तो अगर ये आयंस है, वो इतना आयंस है, तो इसको छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे अरेंज करते हैं 1.2 इंटू 10 पे पावर 22 और डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, मान लीजिए 6 ही कर लीजिए, 6.023 इंटू 10 पे पावर अगर हम लोग 23 करेंगे, मान लीजिए ऐसे 23 कर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। सो एक जीरो नीचे आ गया और एक जीरो और आ गया नीचे।
सॉल्व करने दीजिए, देखिए वहाँ पे। सो 22 है, 23 है, एक जीरो हुआ, 60 हो गया, अगर 60 करेंगे और 60 यहाँ पे हो गया 60, एक हटाएंगे तो 1/50 आ रहा है। चेक कर लीजिए, तो चेक करिए यहाँ पे। सो यहाँ हुआ आपका 0.02, सॉल्व कर लीजिए, तो 0.02 मोल। सो 0.02 मोल। तो रुक जाइए, इसका मतलब मुझे पहले मोल कॉन्सेप्ट हटाने दीजिए। 0.02 मोल, मोल जो है वो प्रेसिपिटेट कर रहा है, ये प्रेसिपिटेट किया। तो पहले इसको मोल निकालने दीजिए, इधर से मोल फिर निकाल के देखने दीजिए कितना मोल था, ये कितना मोल है, उसके बाद प्लान करेंगे। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल जो हुआ वो है मोलरिटी। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा तो डिवाइड बाई 1000 ऐसे। सो सॉल्व कर रहे हैं, मोलरिटी 0.1 और 100, ये 0.01 मोल हुआ, यहाँ पे हुआ। आप सॉल्व करेंगे, ये दोनों को कैंसिल करेंगे। सो 10 हुआ और डिवाइड बाई 100, 0.01 मोल, इतना मोल। सो अब आप ऐसे समझेंगे, अगर ये 0.01, अगर ये 0.01 मोल अगर ये है, तो इससे मिल रहा है, इससे कितना मिला? तो 0.02 मिला, मोल मिला। तो उससे ये आपको समझना है कि अगर ये 1 मोल रहे, 1 मोल कॉम्प्लेक्स रहे, अगर 1 मोल मेरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स से श्योर मुझे जो मिलना चाहिए इस साइड मिलना चाहिए, क्योंकि 0.01 से 0.02 मिल रहा है। अगर 1 मोल रहेगा तो यहाँ से आपको 2 मोल्स AgCl, 2 मोल्स AgCl मिलना चाहिए, ऐसे प्रेसिपिटेट करना चाहिए। ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आप 1 मोल से 2 AgCl प्रेसिपिटेट करिएगा तो 2 क्लोराइड बाहर करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कुछ ऐसा, मैं बना दीजिए फिर मैं चेक कर लेता हूँ। सो CO, वाटर, होल 5, क्लोरीन, और 2 क्लोरीन को फ्री करना होगा और 1 वाटर को बाहर रखना पड़ेगा, ये है कॉम्प्लेक्स। मैं एक बार आंसर चेक करूंगा, तो 2 क्लोराइड फ्री करना है मुझे। सो ये आईटी मेन का 2017 क्वेश्चन है। ऑप्शन में मैं चेक करता हूँ, अंदर में 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बाहर, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा 67 का आंसर ए रहेगा भाई, 67 आंसर ए, ठीक है, ठीक। ये मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे, कि इसका कितना मोल यहाँ प्रेसिपिटेट कर रहा है, ये कितना मोल ये लिखा हुआ है। सो अगर इन दोनों से रिलेट करेंगे, इतना मोल से 0.02, तो अगर यहाँ 1 रहेगा तो उसके बदले में 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट, मतलब 2 हमें फ्री चाहिए, 2 क्लोराइड बाहर चाहिए, तो 1 क्लोराइड अंदर रख लेंगे हम लोग, बनेगा कॉम्प्लेक्स, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट IIT मेन का ही क्वेश्चन है, IIT मेन का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और आपको लिखा हुआ है सोल्यूशन कंटेंट, अगेन मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें भी आपको। तो 2.675 ग्राम एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ, COCl2, COCl3 लिखा हुआ, 6 अमोनिया, इसका वेट जो लिखा हुआ पेपर में 2.675 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा हुआ, इसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ 267.5 ग्राम पर मोल, क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये गिवन है, बड़ा सा क्वेश्चन ही है। passes through cation exchanger at the chloride and obtained solution with treated with excess of AgNO3, finally excess of AgNO3, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ excess of AgNO3। so excess of AgNO3 से ट्रीट करना, to give 4.78 ग्राम AgCl, यहाँ AgCl बन गया 4.78 ग्राम, सो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 143.5 ग्राम पर मोल लिखा हुआ पेपर। फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला चाहिए, ये भाई मेडिकल क्वेश्चन, आईटी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स,
देखते हैं कि कितना आपको एजीसीएल बन रहा है, इस साइड कितना इधर मोल ले रहा है। नंबर ऑफ मोल, सिंपल आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ वेट और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो 1/100 0.01 मोल। चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे राइट साइड में प्रोडक्ट के साइड में आपको जाना है और नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। रुकिए, थोड़ा करेक्शन है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन। ये लिखा हुआ है आपको ग्राम, हाँ ठीक है 4.78, ठीक है 4.78 डिवाइड बाय 143.5। जरा चेक करेंगे कितना आ रहा है। 4.78 डिवाइड बाय 143.5, 143 4.78 143.5 0.0033 आ रहा है। आना चाहिए था 0.003 होना चाहिए था, तो 0.0033 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये उसको आप राउंड फिगर ही लीजिए ना, जो n यहाँ है 0.003, इतना ही लीजिए ना, इतना ही लीजिए। तो अब आपको साफ यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर 0.01 मोल, अगर 0.01 मोल अगर ये अगर कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है, तो इस साइड जो बना वो बन गया 0.003 मोल एजीसेल बना। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट किया। अब आप बताइए कि अगर ये 1 मोल कॉम्प्लेक्स रहे तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स से यहां से साफ क्लियर, यहां गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, वही तो 0.033 है भाई, मतलब 0.03 कर लीजिएगा, वही तो कुछ गड़बड़ लग रहा, 1 0 ज़्यादा हो गया था मेरा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप। तो अब बताइए अगर 1 मोल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उससे आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको 3 मोल्स एजीसेल बनेगा, और 3 मोल्स एजीसेल बनाना है तो चेक करिए, तब तो कॉम्प्लेक्स साफ दिख रहा है कि 3 एजीसेल बनाना है। तो यहाँ कोबाल्ट होना चाहिए, यहाँ NH3 होल 6 कर लीजिएगा, तीनों क्लोरीन को बाहर कर लीजिएगा, हो गया, ये हो गया 6 7। तो मोल कॉन्सेप्ट खूब आता है, यूज होता है इसमें। और ये प्रेसिपिटेट, टेस्ट ऑफ क्लोराइड, टेस्ट ऑफ सल्फेट, टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड, टेस्ट ऑफ आयोडाइड खूब यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटी मेन का ही क्वेश्चन। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट नहीं बट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। और 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स है CO है, NH3 होल 5 है, Cl3 है, गिव 3 मोल्स ऑफ आयन इन वाटर में जैसे इसको डिजोल्व करेंगे 3 आयंस देगा। ठीक, सो तो मेडिकल जैसा कॉम्प्लेक्स है। सेम क्रॉस 2 मोल्स AgNO3 सोल्यूशन गिव्स 2 मोल AgCl। सो AgNO3 सोल्यूशन से, ये तो वही मेडिकल जैसा क्वेश्चन हो गया। AgNO3 सोल्यूशन जब डालेंगे तो यहाँ 2 मोल्स AgCl बन रहा है। कॉम्प्लेक्स चाहिए था, इसका कॉम्प्लेक्स का फिगर चाहिए, आसान सा है, एकदम इजी।
कॉम्प्लेक्स के फिगर में 2 क्लोराइड कर लेंगे, फ्री क्लोराइड, तो ये कोबाल्ट कर लीजिए, यहाँ पे NH3 कर लेंगे आप, और 5 करेंगे आप, एक क्लोरीन कर लीजिए, 2 क्लोरीन हो गया आपका उधर बाहर में। सो ये देख लेंगे आपके पास 3 आयंस हैवी, कोबाल्ट और NH3 होल 5 Cl, इसके बॉडी पे प्लस प्लस क्लोराइड करेंगे, 3 आयंस हुआ, प्रेसिपिटेट करेंगे तो 2 AgCl बन जाएगा। करेक्ट। 8, 9, 10 तीन और क्वेश्चन करते हैं। आईडी एडवांस कर लीजिए ना, 2 क्वेश्चन एडवांस कर लीजिए। सो आईडी एडवांस का क्वेश्चन। सो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है बट एकदम इजी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि CrNH3 क्रोमियम लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है, होल 4 लिखा हुआ, Cl2 लिखा हुआ, ब्रोमीन लिखा हुआ। स्टार्टिंग में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको पेपर में बोला गया है कि इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 फॉर्म में, 2 अलग अलग फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्मेट है A और दूसरा फॉर्म है B, लिखा हुआ पेपर में। जैसे जैसे लिखा हुआ, मैं प्रेजेंट तो मैं कर ही दूंगा आपको क्वेश्चन, बट मैं लिख रहा हूँ ऐसे वैसे। A form react with AgNO3 to give white precipitate. A react with AgNO3, white precipitate बनाया, ठीक। Where B gives light yellow precipitate, AgNO3, लाइट येलो प्रेसिपिटेट, वो समझ में आ रहा है कि लाइट येलो प्रेसिपिटेट वो HBr का प्रेसिपिटेट बन रहा है। राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ A एंड B हाइब्रिडेशन ऑफ क्रोमियम मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो कितना ईजी है वो देखिए। आईटी एडवांस का है, कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। अगर मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट चाहिए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के लिए मुझे क्लोराइड को बाहर करना चाहिए। श्योर जो कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम है और NH3 का होल 4, एक क्लोरीन अंदर रखिए, एक ब्रोमीन अंदर रखिए और बाहर में कर दीजिएगा क्लोरीन। चेक करिए। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट लोग पूछते हैं किसका है, तो आप तुरंत बोलेंगे AgCl का। तो कॉम्प्लेक्स A ऐसा है। 1 सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, AgBr येलो प्रेसिपिटेट जो है वो होता है AgBr का। इस बार आपको Br को बाहर करना है, तो कॉम्प्लेक्स B जो चाहिए क्रोमियम NH3 होल 4 Cl2 ब्रोमीन कर लीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स B हो गया। A और B क्या है, कोई पूछता है कि A और B क्या है, तो आप तुरंत देखते ही बोलेंगे A एंड B क्या है, तो आप बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। देखना है, 1 सेकंड बोलना है, ये तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स है A और B, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें हाइब्रिडेशन पूछा जा रहा है, तो क्या करना क्या है। यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्रोमियम +3 का मतलब हुआ आर्गन, 4s0 और 3d3 हो गया। 3d3 में आप ऐसा कर लीजिएगा 1 2 3, बाकी जो गेस्ट आएंगे वो इधर जाएंगे, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन करेंगे तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पारा मैग्नेटिक मोमेंट √15 बोर मैग्नेटिक हो गया। 1 सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब पढ़ा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड पारा मैग्नेटिक, लिगेंड आपको वीक लिगेंड है, कुछ करेगा नहीं, कोई पुशिंग होगा नहीं। पुश स्ट्रांग भी रहता है तो क्यों पुशिंग करता है। आपको 2 रूम चाहिए तो 2 रूम मिल तो रहा आपको। सेम यहाँ पे भी D2sp3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पारा मैग्नेटिक मोमेंट √15 हो गया BM।
तो एडवांस क्वेश्चन कितना ईजी है और ए और बी बताना। नेक्स्ट 9 आईटी एडवांस क्वेश्चन एकदम ईजी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो फॉलो करिए। नहीं, सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ एस लिखा हुआ। आईडी एडवांस में पूछा जा रहा है कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ Cr Cr वाटर होल 4 Cl NO2 Cl इज। चार ऑप्शन लिखा हुआ, चार ऑप्शन ABCD, चार ऑप्शन लिखा हुआ, बट मुझे ऑप्शन लिखने की क्या जरूरत है। मैं ऐसे देख करके एक सेकंड में नहीं कर लूंगा कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स में यहाँ वाटर होल 4 रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन बाहर में एक ही है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए, तो क्लोरीन एक ही है। तो क्यों ना उस क्लोरीन को मैं अंदर कर लूं और यहाँ पे इसको NO2 कर लूं। हो गया ये एक सेकंड का, क्योंकि ये जब आयोनाइज करेंगे, इसको आप आयोनाइज करेंगे, इसको आयोनाइज कर रहे हैं तो यहाँ टेस्ट देगा क्रोमियम, वाटर, होल 4, क्लोरीन और NO2, और साथ में यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो गया Cl माइनस। ये टेस्ट है। जबकि इसको नीचे अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो नीचे को ऐसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पे यहाँ हुआ क्रोमियम, वाटर, होल 4, Cl2, यहाँ पे आपको हो गया प्लस और NO2 माइनस। तो ये टेस्ट दिया क्लोराइड का, ये सब फ्री क्लोराइड है, ये टेस्ट दिया NO2 का, फ्री NO2 है। तो कितना आसान एडवांस का क्वेश्चन 1 सेकंड का आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और भी कई मेडिकल में आया वो क्वेश्चन आपको। एक और करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और 10 आप करिएगा, मैं स्कैन करके डाल दूंगा जो भी आया हुआ क्वेश्चन इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर्स से। सब मेथड सारा तो हो ही गया है। अब इसमें एक आध क्वेश्चन जैसे मैं ले रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग करेक्ट CrCl3। सो Cr लिखा हुआ है, Cl3 लिखा हुआ है, 6 वाटर लिखा हुआ है। इफ 1/3 ऑफ टोटल क्लोराइड इज प्रेसिपिटेड बाई 1/3 ऑफ टोटल क्लोराइड, total chlorine is precipitated by AgNO3। सो फॉर्मूला चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए फिगर। अब बहुत आसान, एक लाइन का बताइए कितना है। देखिए 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन का 1/3 प्रेसिपिटेट ही कर देना है। तो 3 क्लोरीन ऐसे है, 3 है क्लोराइड आयन है और इसका 1/3 प्रेसिपिटेट कर देना है, मतलब कि 1 क्लोराइड आयन जो है वो प्रेसिपिटेट कर देना है, 1 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट कर देना है या 1 AgCl बना देना है आपको। तो 1 AgCl ऐसे प्रेसिपिटेट कर देना है। तो 1 AgCl का मतलब एक किनारे एक ही रहना चाहिए, तो एक रहेगा, तो इसका मतलब श्योर सबसे पहले क्लोरीन कर लेंगे, क्रोमियम, वाटर को यहाँ 4 कर लेंगे, 2 क्लोरीन अंदर रखेंगे, 1 क्लोरीन बाहर कर देंगे
और 2 वाटर है तो 2 ऐसे कर दीजिए, हो गया। यही तो कॉम्प्लेक्स है। एक क्लोराइड फ्री करिए, एक क्लोराइड फ्री रखना है आपको, 2 वाटर कर देना है, टोटल 6 वाटर है, 2 ऐसे करिए, हो गया आंसर। आयोनाइजेशन आइसोमर्स फाइनल। मैंने आपको 10 क्वेश्चन करके दिखा दिया कि कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा, कुछ और भी ऐड कर दूंगा आपके लिए जो आप बनाएंगे। नेक्स्ट आइसोमर्स हाइड्रेटेड आइसोमर्स, नेक्स्ट लेक्चर में। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बट एकदम आसान है, बहुत ईजी है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा स्टीरियो आइसोमर्स में, जहाँ सीस ट्रांस प्लस माइनस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ईजी बट बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास पहले हाइड्रेटेड आइसोमर्स डिस्कस करते हैं हम लोग।